अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सेल पोइम है जो कि लिखी गई है मिखेल लर्मेंटव ने लिखी है। इसको डिस्कस करेंगे, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और पोइम की लाइंस को हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदे से मिलता रहे। शुरू करते हैं वीडियो को। जो हमारी पोइम है द सेल, वो लिखी है मिखेल लर्मेंटव ने, जो कि एक रोमांटिक पोइट है, रशियन रोमांटिक पोइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। और अलेक्जेंडर पुश्किन की डेथ के बाद जो रशियन रोमांटिक पोइट इम्पोर्टेंट है वो है। और जो ये पोइम लिखी गई है द सेल, इसका बैकग्राउंड क्या था वो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पोइम है वो इस वजह से लिखी गई है क्योंकि अलेक्जेंडर पुश्किन की डेथ के बाद जब एक पोइम लिखी गई थी ऑन द पोइट्स डेथ, वो लिखी थी मिखेल लर्मेंटव ने। इस पोइम में उसने अलेक्जेंडर पुश्किन के तारीफ़ की थी, उसका साथ दिया था। इस वजह से जो वहाँ पे सोशल पॉलिटिकल कंडीशन थी उन लोगों ने इसको बुरा जाना, और क्योंकि जो लर्मेंटव है उसने वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में गलत बातें की, इस वजह से उसको मॉस्को से निकाल दिया गया, उसको एग्जाइल कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और सेंट पीटर्सबर्ग आना पड़ा मिखेल को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। और यहाँ पर आकर साहिल समुंदर पर वो चाहता है और वहाँ से सारी ये जो पोइम है द सेल उसकी लाइन्स इकट्ठी करता है, वहाँ से उसको ये सारा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो देखते हैं कि ये जो पोइम है ये कब लिखी गई है। ये लिखी है लर्मेंटव ने जब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल का था। 1832 में उसने ये पोइम लिखी है, ठीक है। Walking along the shore of the Gulf of Finland as recorded in a letter by Maria Lufakina। अब ये मारिया लुफाकिना वो है जिसको कि लर्मेंटव ने फर्स्ट टाइम अपनी जो पोइम है वो सेंड की थी। उसका फर्स्ट वर्जन जो है वो मारिया लुफाकिना को सेंड किया गया था। उसमें बताया गया है कि वॉकिंग अलोंग द शोर ऑफ गुल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पर इसके वॉक करते हुए जो पोइट है उसने ये पोइम इंट्रोड्यूस कराई है। उसके बाद आ जाता है एट द एज ऑफ 17 इन 1832 में ये पोइम लिखी गई। और ये पोइम जो है वो हाईली सिंबॉलिक पोइम है। अब अगर हम लोग बात करें इस पोइट की बात की जाए तो पोइट जो है वो है रोमांटिक पोइट। तो रोमांटिक पोइट का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है उसमें प्रोमिनेंट फीचर्स जो है इनका वो लोनीनेस है, सब्जेक्टिविटी है, पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, अपनी पोइट्री में एक्सप्लेन करते हैं ये तमाम पोइट्स। तो ये जो है पोइम वो हाईली सिंबॉलिक पोइम है और रिप्रेजेंट कर रही है माइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसिया। ये सिर्फ और सिर्फ लर्मेंटव के इनर टर्माइल को ही नहीं एक्सप्लेन करी बल्कि जो रशिया के जो इंटेलिजेंट पोइट्स हैं, इंटेलिजेंसिया का माइंड है, उनको भी रिप्रेजेंट कर रही है। सब्जेक्टिविटी को बयान किया गया यहाँ पर। और सेल देखेंगे कि सेल जो है वो इस पोइम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमारी पोइम का नाम भी सेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। तो देखते हैं कि ये जो सेल है वो अगर देखा जाए तो इसको 2-3 लेवल्स पर हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राइमिंग स्कीम है पोइम की वो क्या है। ABCD पोइम की स्कीम है। थीम्स की बात की जाए तो इसमें थीम ऑफ रिबिलियन पाया जाता है, रिवॉल्ट का थीम है, थीम ऑफ होप है, उसके बाद फ्रीडम का थीम पाया जाता है और थीम ऑफ लोनलीनेस पाया जाता है। शुरू करते हैं वीडियो को। द सेल इज़ फाइटनिंग अलोन। अब ये जो सेल है ये सेल रशिया को भी रिप्रेजेंट कर रही है और लर्मेंटव को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लर्मेंटव जो है वो उसको मॉस्को से निकाल दिया गया और सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिया गया है। इस वजह से वो खुद को अलोन फील कर रहा है। वहाँ पर वो देखता है कि एक सेल जो है वो फाइटनिंग अलोन है, अकेली है। अब यहाँ पर ये जो सेल है वो रशिया को भी रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि रशिया जो है वो भी अकेला है इन द वाइट सी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अकेला है क्योंकि उसको ज़ार की हुकूमत बर्दाश्त करना पड़े, उसके जुल्म सितम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन ब्लू ऑब्सक्योरिटी ऑफ सी व्हाट डिड इट लीव इन कंट्री ऑन व्हाट डज इट वांट सो फार टू सी। कहता है कि ये जो ब्लू ऑब्सक्योरिटी है सी की, उसमें ये जो सेल है वो अलोन है, उसको अपनी सारी जो टर्माइल्स हैं वो खुद ही फेस करना पड़ रही हैं। व्हाट डिड इट लिव इन कंट्री ऑन, कि वो अपनी कंट्री में क्या क्या छोड़ के आई है। वहाँ पर ये सेल जो है
उसने क्या छोड़ा, उसने स्लेवरी की चेन्स को तोड़ा है वहाँ पर वो बहुत कुछ ब्रुटैलिटी को छोड़ कर आई है, वहाँ पर वायलेंस को छोड़ के आई है। जो रशिया है, रशिया क्या कर रहा है, रशिया में ये तमाम चीज़ें जो वो ये बता रही हैं कि वहाँ पर जो हिडन रिबिलियंस थी उनको बताया जा रहा है कि हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अपर लेवल पर अगर दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और बताया जा रहा है व्हाट डज इट वांट टू सी फॉर, क्या चीज़ वो क्या तलाश कर रही है, वो जो सेल है वो क्या तलाश करे, वो जो रशिया है वो बाकी इस वर्ल्ड वाइड में क्या तलाश कर रहा है, वो क्या तलाश कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो फ्रीडम चाह रहा है, इंडिपेंडेंस चाहता है, न्यू आइडियाज़ चाहता है और इंजॉय करना चाहता है लाइफ को। रशिया जो है वो फुल इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को। और ये जो सेल है वो क्या रिप्रेजेंट करे, वो होल्ड उसने किया है न्यू आइडियाज़ अप्रोचेस वैल्यूज़ सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो भी सेल रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट आ जाए सेकंड स्टैंजा में, द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग द मेस्ट इज़ क्रीकिंग। अब यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में जो पोइट है वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि दिसंबरस रिवॉल्ट का आइडिया है 1825 में जो लड़ी गई थी रिवॉल्ट, जो कि सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों नहीं थे सक्सेसफुल, क्योंकि अभी वो लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे ज़ार को फेस करने के लिए, लेकिन रिवॉल्ट शुरू हो गई, इसकी वजह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उस रिवॉल्ट का ये नतीजा निकला कि ज़ार ने हर इंसान को जो कि इस रिवॉल्ट में शामिल था उसको खुलेआम मारा, उनके कत्ल गायत शुरू कर दी। द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग द मेस्ट इज़ क्रीकिंग द वेव्स इज़ प्लेइंग विद द वेव। अब जो वेव्स हैं वो वेव्स क्या बता रहे हैं, वो रिबिलियंस को बता रही हैं कि यहाँ पर अभी भी है ऐसी वेव्स जो हैं वो होप की जो उम्मीद की किरणें हैं अभी भी हैं। बट नॉट अ फॉर्चून इज़ इट सीकिंग। अब यहाँ पर दोबारा रिवॉल्ट की बात की जा रही है जो कि दिसंबरस रिवॉल्ट थी, कि जो फॉर्चून हम लोगों ने जो एक एज्यूम किया हुआ था, जो एक सक्सेस एज्यूम की गई थी वो नहीं हमें मिली, जो कि एक फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन को सक्सेस जिस तरह से मिली थी उस तरह से सक्सेस नहीं मिली रशिया में दिसंबरस रिवॉल्ट को। नॉर फ्रॉम दिस फॉर्चून इज़ इट्स वे but by it a storm is bright azure, by beams of sun it is swarmed and blessed। अब यहाँ पर भी beams of sun की बात की जाए, beams of sun जो है वो होप को रिप्रेजेंट करते हैं। पोइट बता रहा है कि अभी भी वो होप रखता है, उम्मीद रखता है कि वो एक ना एक दिन अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, ज़ार की हुकूमत जुल्म सितम से बच जाएंगे, ये लोग खुद को आज़ाद कर लेंगे। और ये जो पोइट की एक्सपेक्टेशंस थी ना ये कंप्लीट हुई, कब हुई, 1904 में रिवॉल्ट स्टार्ट होती है और 1917 में अपने सक्सेस को पहुंचती है। अब पोइट के जो एस्पिरेशंस थे, जो एक्सपेक्टेशंस थे वो कंप्लीट होते हैं 1917 में। By it is seeking years as treasure, by as if the tempest give a rest। अब यहाँ पर लास्ट लाइन जो है वो बता रही है, वो क्या बता रही है, कहती है कि जो सेल है वो इन टेम्पेस्ट में, इन स्टॉर्म से रेस्ट सीख कर रही है, रेस्ट मिल रहा है उसको। क्योंकि जब एक अगर नॉर्मली हम लोग बात करें एक इंसान की, अब इंसान के ऊपर जब परेशानियां आती हैं तो वो उनको फेस करता है तो वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह से बिल्कुल सेल की बात की गई है कि सेल जो है वो वेव्स में से निकलेगी, तूफान में से निकलेगी तो वो अपना रास्ता खुद तलाश करेगी, सेल को खुद अपना रास्ता तलाश करना है। वैसे ही बिल्कुल रशिया के बारे में बात की जा रही है कि जो रशिया है उसको खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश करना है, इन सारे टर्माइल से गुजर कर, इस सारे वायलेंस को बर्दाश्त करके, इसको फेस करके उसको अपने लिए सक्सेस लेनी है। तो ये थी आज की पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।